चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। लेकिन अब जब प्रभु जा रहे हैं तो विश्वामित्र जी समझ गए कि राम जी प्रसन्न नहीं है। राम जी प्रसन्न क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी प्रभु के मन में इसी बात का दुख हो रहा है कि मैंने एक ऋषि पत्नी को अपने चरणों की रज प्रदान की है। वो ब्राह्मणी है, ऋषि पत्नी है, और मैंने ये अपराध किया है कि अपने चरणों की रज उनको प्रदान की। ये दुख भगवान को भी मन में लग रहा है। अब विश्वामित्र जी समझ गए, इसीलिए रघुनाथ जी अब प्रसन्न मुद्रा में नहीं है, अब उदास है। जब विश्वामित्र जी को लगा कि भगवान उदास है तो आज भगवान को लेकर विश्वामित्र जी पहुंचे मां गंगा के किनारे पर। और जब भगवान की स्थिति देखी कि भगवान उदास हैं, तो भगवान की उदासी को दूर करने के लिए आज विश्वामित्र जी महाराज मां गंगा के प्रगट की कथा रघुनाथ जी को श्रवण कराने लगे। रघुनाथ जी से कहते हैं, राम आज जो स्वर्ग में बहने वाली भागीरथी गंगा, जिसका आज तुम यहाँ पर दर्शन कर रहे हो, ये स्वर्ग में बहने वाली गंगा है। और आज ये जो धराधाम पर इस धरती पर बह रही है, ये आपके वंश के प्रतापी राजाओं के प्रभाव के कारण ही ये भागीरथी गंगा इस धरती पर बह रही है। आपके सूर्य वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, जिन राजाओं के तप यश के कारण आज गंगा मैया इस धराधाम पर इस धरती पर बह रही है। विश्वामित्र जी गंगा के अवतरण की कथा सुनाते हैं कि कैसे मां गंगा स्वर्ग में बहती थी और कैसे इस धरती पर आई। विश्वामित्र जी कहने लगे, राम आपके सूर्य वंश में एक बड़े ही प्रतापी राजा हुए थे, महाराज सगर। महाराज सगर की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुमति और दूसरी का नाम था केसरी। इनकी जो सुमति नाम की पत्नी थी, इनके यहाँ 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। और इनकी जो केसवी नाम की पत्नी थी, इनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। तो महाराज सगर बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़ी पुण्यात्मा राजा थे। महाराज सगर ने अपने मन में एक संकल्प लिया कि मैं पूरे राज्य में धर्म कर्म के कार्य कराऊंगा, पूरे राज्य में मैं यज्ञ अनुष्ठान कराऊंगा। तो इन्होंने महाराज यज्ञ करने का मन में संकल्प लिया। और जब यज्ञ करने का मन में संकल्प लिया, तब महाराज इन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि मैं बहुत विशाल अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं, तो तुम सब मिलकर यज्ञ की तैयारियां करो। तो इनके सभी पुत्र यज्ञ की तैयारियां करने लगे। अब भोर की बेला में यज्ञ प्रारंभ होना है। अब जैसी भोर की बेला में यज्ञ प्रारंभ होना था, तो महाराज जो यज्ञ का अश्व था, जो यज्ञ का घोड़ा था, वो महल के बाहर ही खड़ा हुआ था। अब इंद्र को मन में डर लगने लगा कि महाराज सगर के पास धन दौलत वैभव ऐश्वर्य सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। जब सब कुछ इनके पास है तो इतना बड़ा यज्ञ क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इनके मन में स्वर्ग पाने की इच्छा हो, स्वर्ग की सिंहासन पाने की इच्छा हो, तो इसीलिए यज्ञ कर रहे हैं। तो इंद्र रात्रि में आए और आकर जो यज्ञ का अश्व था, जो घोड़ा था, उसको चुरा कर ले गए। उस घोड़े को, उस अश्व को चुरा कर ले गए और महाराज सुतल लोक में, पाताल लोक में कपिल देव जी महाराज के आश्रम के सामने जाकर उस घोड़े को बांध दिया। अब जब भोर की बेला हुई, यज्ञ प्रारंभ होना है, देखा यज्ञ का अश्व ही गायब है, यज्ञ का घोड़ा ही गायब है। अब तो महाराज सगर के 60,000 पुत्र पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर उस घोड़े की खोज करने लगे, उस अश्व की खोज करने लगे कि अब अश्व को कहाँ ढूंढे। अश्व नहीं मिलेगा तो यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि संकल्पित अश्व था। जब तक संकल्प ना हो तो कोई भी अश्व का चयन कर सकते थे, लेकिन अब उस अश्व का तो संकल्प हो गया है, तो वही चाहिए यज्ञ में, वरना यज्ञ पूरा नहीं होगा। पूरी पृथ्वी पर महाराज सगर के पुत्रों ने उस घोड़े को खोजा, उस अश्व को खोजा, मिला नहीं। जब मिला नहीं तो महाराज सगर के पुत्र जमीन के अंदर उस अश्व को खोजने लगे।
जमीन के अंदर जब उस अश्व को खोदने लगे तो खोदते खोदते आज जो विशाल समुद्र का हम दर्शन करते हैं, ये समुद्र भी सूर्यवंश की देन ही है। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने इतना इस पृथ्वी को खोदा, पाताल लोक तक खोद कर पहुंच गए और इतना भारी विशाल समुद्र बना दिया खोद खोद के। और जब पाताल लोक में पहुंचे तो क्या देखा, आश्रम में कपिल ऋषि ध्यान मग्न बैठे हुए हैं, समाधि लगा के बैठे हुए हैं और उनके आश्रम के बाहर वो अश्व बंधा हुआ है, वो घोड़ा बंधा हुआ है। इनको लगा कि देखो कितनी बढ़िया तरीके से नेत्र बंद करके बगुला भक्ति कर रहे हैं। एक तो मेरे पिताजी की यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और घोड़ा चुरा के बड़े भक्त बन रहे हैं, नेत्र बंद करके बैठे हैं। अरे कोई भक्त नहीं, बगुला भक्ति दिखा रहे हैं। बगुला भक्ति जानते हो? एक जो बगुला होता है ना, तो जहां नदी हो, जहां तालाब हो, तो नदी के किनारे एक पैर के बल दोनों नेत्र बंद करके बैठा रहेगा। अब दोनों नेत्र बंद करके जैसे बैठा रहेगा, बेचारी जो छोटी छोटी मछलियां रहती हैं वो विचार करती हैं, लगता है कोई बहुत बड़े साधु संत तपस्या कर रहे हैं, तो जाकर उनके चरणों को छुआएं, जाकर आशीर्वाद ले आएं। और जैसे ही वो मछलियां उस बगले के पास में आती हैं चरणों को छूने के लिए, तुरंत चोंच खोल के दबोच जाता है, उनको खा जाता है। तो भैया ये भक्ति नहीं, ये बगुला भक्ति है। आगे ऊपर से दिखा रहे हैं भक्त हैं और अंदर वही मन काला भरा हुआ है। आजकल संसार में भी ऐसे कई भगत देखने को मिलते हैं जो बगुला भक्ति करते हैं। अच्छा देखो क्या होता है, इस संसार में जितने भी लोग हैं ना, हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति दो मुख वाला है। आप कहोगे एक ही मुख है तो दो मुख वाला कहां से हो गया? लेकिन बात समझो, हर एक व्यक्ति दो मुख वाला है। कैसे? एक तो वो जो वो बाहर से दुनिया वालों को दिखाता है कि मैं ऐसा हूं, और दूसरा वो जो अंदर से होता है, जो वो स्वयं जानता है कि मैं कैसा हूं। अंदर से व्यक्ति जैसा होगा वो कभी बगल वाले को भी नहीं पता चल सकता कि अंदर से कैसा है, क्योंकि जो वो लोगों को दिखाना चाहता है वो वही मुख लोगों को दिखाएगा। आज मान लो आपके जीवन में बड़ा दुख है, बड़ा संकट है, लेकिन किसी व्यक्ति ने पूछा आपसे, भैया आप आनंद में तो हैं, ठीक तो हैं। अब आपको यदि उसको बताना नहीं है कि हमारे अंदर दुख है, तो आप झूठ बोल दोगे ऊपर से कि हाँ सब बढ़िया है, सब आनंद में है। तो एक मुख ये हो गया ना जो ऊपर से हमने बना के बोल दिया, दूसरा जो हृदय से है वो वास्तवता है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति पता है एक गलती करता है, जो दो मुख होते हैं ना, तो जो बनावटीपन वाला मुख होता है वो भगवान को दिखाता है। कई बार देखने को मिलता है हम जैसे अंदर से हैं वो पूरा मन खोलकर हम दुनिया वालों के सामने रख देते हैं कि हम कैसे हैं, दुख सुख सब उनको सुना देते हैं। लेकिन जब 2, 4, 6, 8 महीने में कभी भगवान के मंदिर गलती से पहुंच जाए तो ऐसे बन के जाएंगे, बड़ा लंबा तिलक, खूब तिलक कंठी पहन के जाएंगे कि लगेगा इनसे बड़ा कोई भक्तराज दूसरा है ही नहीं, यही सबसे बड़े भक्त है। तो भगवान के सामने हम दिखावा करने के लिए, दूसरा मुख दिखाने के लिए जाते हैं। महाराज दुनिया वालों के सामने भले ही आप दिखावा कर लो, कोई बात नहीं, काम बन जाएगा, चल जाएगा, लेकिन भगवान के सामने दिखावा ना करो। भगवान के सामने तो जैसे अंदर से हो ना, वैसे ही प्रभु के सामने जाओ। नाथ में भलो बुरो सो तेरो, मैं अच्छा हूं तो भी मैं आपका हूं, और मैं बुरा हूं तो भी मैं आपका ही हूं। भगवान के सामने दिखावा ना करो, भगवान के सामने तो वास्तविकता को स्वीकार करो कि मैं अच्छा हूं तो आपका हूं, और मैं बुरा हूं तो भी मैं आपका हूं। कृपा तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो भगवान के सामने हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। दुनिया वालों के सामने भले ही आप दिखावा करते रहो, कोई बात नहीं, पर भगवान के सामने ना करो। इसीलिए कहते हैं कि हर एक व्यक्ति दो मुख वाला है, एक जो अंदर से जो वो जानता है, और दूसरा जो दुनिया वालों को दिखाता है। और जो दुनिया वालों को दिखाने वाला मुख है, उसी मुख से बगुला भक्ति करता है व्यक्ति। हृदय से भक्त नहीं बनेगा, बाहर से दिखाएगा कि मैं भक्त हूं। तो आज
महाराज सगर के पुत्रों को यही लग रहा है कि नेत्र बंद करके बैठे हैं और मेरे पिता के यज्ञ का अश्व चुरा लिया है, तो बगुला भक्ति कर रहे हैं। अब जैसी क्रोध में आकर कटु वचन कहने लगे, अब कटु वचन जैसी कहे उसी समय कपिल देव भगवान की समाधि खुली, और जैसी कपिल देव भगवान की समाधि खुली उनके दोनों नेत्र खुले। दोनों नेत्र के प्रभाव से महाराज सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। जब इनके 60,000 पुत्र महाराज जलकर भस्म हो गए तो ये बात महाराज सगर को पता चली। महाराज सगर के जो दूसरे केसवी महारानी के जो पुत्र थे उनको पता लगी ये बात, तो अब वो कपिल देव जी के पास में आए, उनसे क्षमा मांगने लगे। भगवान, मेरे भाइयों को ये बात पता नहीं थी कि आपने अश्व नहीं चुराया, वो तो क्रोध में आकर उन्होंने आपसे कटु वचन कह दिए। अब अपराध उनसे हो गया है, अब आप कृपा करो कि उनका उद्धार कैसे होवे, वो कैसे उनका कल्याण होवे। कपिल देव भगवान बोले, अब तो उनका उद्धार होने का केवल एक ही मार्ग है, जो माँ भगवती स्वर्ग में बहती हैं, जो गंगा, यदि वो गंगा इस धराधाम पर बहने लगे, जहां पर जिस स्थान पर आपके भाई भस्म हुए हैं उस स्थान तक यदि भागीरथी गंगा आ जाए तो हो सकता है आपके भाइयों का, पूर्वजों का कल्याण हो जाए। अब जैसे उपाय बताया तो इनके जो पुत्र थे वो विचार करने लगे कैसे माँ गंगा को प्रसन्न करें। तो इन्होंने खूब प्रयास किया माँ गंगा को प्रसन्न करने का, माँ गंगा प्रसन्न नहीं हुई। फिर इनके पुत्र हुए असमंजस, इन्होंने पूरे जीवन भर तपस्या की माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन इनसे भी माँ गंगा प्रसन्न नहीं हुई। फिर असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान ने अखंड तपस्या की माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन फिर भी माँ गंगा प्रसन्न नहीं हुई। लेकिन महाराज फिर अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप ने तपस्या की माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए। फिर दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, और जब भागीरथ ने अखंड तपस्या की माँ भगवती माँ गंगा को प्रसन्न करने की, तो भागीरथ की तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हो गई। और जब माँ गंगा प्रसन्न हुई तो प्रकट हुई, कहा मांगो आपने किस कामना से मुझे मेरी तपस्या की है, आप क्या चाहते हैं। माँ गंगा से भागीरथ जी कहने लगे, माँ आप स्वर्ग में बह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी आवश्यकता स्वर्ग में नहीं है, आपकी आवश्यकता तो पृथ्वी वासियों को है, इसलिए आप कृपा करके आप पृथ्वी पर चलिए। माँ गंगा ने कहा, मैं आपकी बात की स्वीकृति देती हूँ, मैं हाँ कहती हूँ कि मैं चलूंगी पृथ्वी पर एक बात बताओ, पृथ्वी पर कौन ऐसा तीव्रवान बलशाली है जो मेरे प्रखर वेग को धारण कर सके, वरना मैं स्वर्ग लोक से आऊंगी और सीधी पाताल में समा जाऊंगी। कोई है ऐसा जो मेरे प्रखर वेग को धारण कर सके, मेरे तेज को समाहित कर सके। अब फिर सोच में पड़ गए भागीरथ जी, कौन है जो माँ गंगा के प्रखर वेग को धारण कर पाएगा। अब सोचने लगे कि यदि ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा तो शायद कई जन्म बीत जाए तब ब्रह्मा जी माने, भगवान नारायण की तपस्या करूंगा तो वो भी इतने जल्दी रीझने वाले नहीं है, इतने जल्दी मानने वाले कोई देव है तो वो तो देवादि देव महादेव हैं। तो भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे, तपस्या करने लगे। भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और भगवान शंकर ने भागीरथ जी से कहा, मांगो आपको क्या चाहिए। तो भागीरथ जी कहने लगे, भगवान बस मैं मेरी इतनी इच्छा है आपसे, स्वर्ग में बहने वाली माँ गंगा जब इस धराधाम पर इस पृथ्वी पर आए तो आप माँ गंगा के प्रखर वेग को धारण कीजिएगा। आपके अंदर ही वो बल है कि आप माँ गंगा के प्रखर वेग को धारण कर सकें और किसी के अंदर वो बल नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है, आज्ञा दे दी। अब स्वर्ग में बहने वाली जैसी भागीरथी गंगा इस धराधाम पर आई, भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को खोल लिया और जैसे जटाओं को खोला तो माँ गंगा आकर भगवान शंकर की जटाओं में समाहित हो गई। फिर अपने जटाओं को पुनः भगवान शंकर ने बांध लिया। अब जटाओं को बांधने के बाद 100 वर्ष की भगवान शंकर की समाधि लग गई।
100 वर्ष बाद जब समाधि खुली तो भागीरथ जी चरणों में बैठे हैं। प्रभु, माँ गंगा की आवश्यकता आपकी जटाओं में नहीं है, माँ गंगा को आप बहाव दीजिए, माँ की आवश्यकता तो पृथ्वी वासियों को है। तब भगवान शंकर ने अपनी पूरी जटाओं में से केवल एक लट खोला है। जो हम माँ गंगा का इतना विकराल रूप का दर्शन करते हैं, वो केवल एक लट को भगवान भोलेनाथ ने खोला है। और आज माँ गंगा बहती हुई पूरी पृथ्वी के वासियों का कल्याण करती हुई आई है। अब जिस समय कहते हैं जब प्रलय का समय आता है, उस समय भगवान शंकर अपनी पूरी जटाओं को खोल देते हैं। और जब जटाओं को खोलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में जल ही जल हो जाता है। तो ऐसी माँ गंगा का नाम भागीरथ जी के तप से माँ गंगा प्रसन्न हुई तो माँ का नाम भागीरथी पड़ गया। फिर जब हरिद्वार की भूमि में से माँ गंगा बहती हुई आ रही थी तो वहां पर एक जुन्नू ऋषि रहा करते थे। तो माँ गंगा ने देखा जब बहाव से आ रही थी, छोटी सी कुटिया जुन्नू ऋषि की हरिद्वार में बनी हुई थी। तो माँ गंगा को लगा कि कोई ऐसी ऋषि होंगे तो अपने बहाव में उनकी कुटिया को बहा दिया। कुटिया बह गई उनकी। जब बहाव में कुटिया को बहा दिया तो जुन्नू ऋषि को क्रोध आ गया। संकल्प किया और एक आचमनी में माँ गंगा को पान कर गए अपने पेट में। जब अपने पेट में पान कर गए, भागीरथ जी ने पलट कर देखा जो माँ गंगा है ही नहीं, गायब है। जब पता लगा कि माँ गंगा तो जुन्नू ऋषि के पेट में है, तब प्रार्थना की, भगवान माँ गंगा को आप प्रभाव दीजिए। और जब प्रार्थना की तब जुन्नू ऋषि के पेट से, मुख से जो हरिद्वार से माँ गंगा बही है, तो माँ गंगा का एक नाम जानवी पड़ा। जुन्नू ऋषि की बेटी बनकर माँ गंगा हरिद्वार से माँ ने बहाव लिया। और आज जन जन का कल्याण करने वाली माँ भागीरथी गंगा हम सभी के बीच में पृथ्वी पर हम सभी को माँ दर्शन देती है। तो आज जैसे ही माँ गंगा के प्रगट की कथा श्रवण कराई रघुनाथ जी को, विश्वामित्र जी ने माँ गंगा के प्रगट की कथा को सुनकर आज प्रसन्न हो गए।